अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1897 के अंदर जो है वो जे थॉमसन ने ईएम वैल्यू को क्या किया था, डिटरमाइन किया था। अब आप देखें कि ईएम वैल्यू क्या है। जब हम कैथोड रेस को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है ईएम वैल्यू को जे थॉमसन ने जो है वो डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ईएम वैल्यू जो है वो क्या है। आप देखें E/m जो है, इसके अंदर E जो है ये आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है पड़ा, वो आपके पास क्या है पड़ा, E है। और m जो है ये आपके पास क्या है पड़ा, मास है पड़ा। अब जे थॉमसन ने क्या किया था कि आपके पास ये जो E/m रेशो है पड़ी, इसी की वैल्यू को उसने क्या किया था, फाइंड आउट किया था कि ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है। अब आप देखें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हमें क्या था, मालूम नहीं था। दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो भी हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल पार्टिकल है पड़ा, उसका मास जो है वो हमारे पास डिटरमाइन करना हमारे लिए क्या था, मुश्किल था। लेकिन जे थॉमसन ने 1897 के अंदर जो है इस E/m वैल्यू जो है पड़ी, E/m की जो वैल्यू है उसको उसने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है जे थॉमसन ने किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो E/m वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट किया था। अब आप देखें ये आपके पास जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं पड़े। आपके पास दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, ये आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव है पड़ा। अब पॉजिटिव जो है वो आपके पास एनोड है, नेगेटिव आपके पास क्या है, कैथोड है। इसको आपने क्या किया हुआ है, एक हाई वोल्टेज जो है वो बैटरी के साथ इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है पड़ी, डिस्चार्ज ट्यूब है पड़ी। उसके बाद जो है ये जो आपके पास है, ये आपके पास फ्लोरोसेंट जो है वो स्क्रीन है। और ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड को। और फिर आपके पास जो है ये वाले जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं पड़े, ये आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। अब आप देखें हम शुरू से ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में जो है वो बात करते आ रहे हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये बात की थी कि अगर जो है वो आप इस गिलास ट्यूब के अंदर जो है आपने कोई भी गैस जो है वो फिल्ड अप की हुई है और आप लो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और साथ में जो है वो आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास आपने देखा था कि ये जो आपके पास कैथोड था, इस कैथोड ये जो आपके पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड था, यहाँ से जो है वो कुछ रेज जो हैं वो यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। और आपके पास जो है ये रेज आती हुई उसकी अपने अपोजिट साइड जो था उसके क्रॉस करते हुए जो है वो गई थी, और आपने उनको क्या नाम दिया था, कैथोड रेज का नाम दिया था। अब आप देखें यहाँ पे भी हमने वही सिचुएशन की है कि हमारे पास जो है कैथोड से ये रेज़ यहाँ से निकलना शुरू हुई और ये रेज़ जो है वो सीधी जाती हुई ये आपके पास जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन थी, इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्ट्रेट आके आपके पास आपने पढ़ा था कि कैथोड रेज़ जो हैं वो हमारे पास जो है वो क्या करती हैं, स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। तो आपके पास जो है जब इस कैथोड से ये रेज़ प्रोड्यूस हुई तो आपके पास ये स्ट्रेट आई और आपके पास इस पॉइंट के ऊपर जो है आके इन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया। तो हमने इस पॉइंट को जो है वो P1 का नाम दिया। अब आप देखें इसके बाद जो है जे थॉमसन ने ये किया कि आपने जिस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, अप्लाई किया था। अब आप देखें कि जब आपके पास ये रेज आ रही थी तो सबसे पहले जो है हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो आपने ये बात पढ़ी थी कि कैथोड रेज जो हैं उनके ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है पड़ा। अब जब उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करती हुई आ रही है और आगे आपने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपके अपोजिट साइड्स के ऊपर क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो आपके पास देखें ये जो मैंने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपके पास ये वाला आपके पास पॉजिटिव है, ये वाला आपके पास नेगेटिव है। तो अब कैथोड रेज जब यहाँ से आ रही हैं तो आपके पास ऊपर वाली साइड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये यहाँ पे आएंगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से जो है ये आपके पास क्या कर जाएंगी, अपवर्ड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आपके पास ये रेज जो है वो स्ट्रेट जाने के बजाय क्या कर गई, अपवर्ड की तरफ क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। अब डिफ्लेक्ट उन्होंने क्यों किया, क्योंकि आपने क्या किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ था। तो आपके पास जो है
अब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जाके आपके पास क्या हुआ, ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो आपने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, P2 का नाम दे दिया। फिर इसके बाद देखें, आपने जो है इसी के अंदर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसको आपने बंद करके आपने इसके ऊपर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। अब आप देखें, जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है इसके अंदर एक सर्कल के जरिए क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। अब ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक किस्म का क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर अप्लाई आप करवा रहे हो। अब आपके पास यहाँ से जो है ये रेज आ रही हैं, आगे आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन किया हुआ है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको परपेंडिकुलर जो है वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। जब हमने कैथोड रेज को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा, वो कुछ जो है वो इस अंदाज में आपके पास जो है वो टॉप से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर फॉर्म में जो है वो आप इसके ऊपर क्या करवा रहे होते हो, अप्लाई करवा रहे होते हो। अब आपके पास ये जो कैथोड रेज हैं पड़ी, वो आपके पास यूं आ रही हैं इस तरीके से। तो जब ये आपके पास आ रही हैं तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या करना है, डिफ्लेक्ट करना है, और ये आपके पास डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी कि जब आपके पास कैथोड रेज यहाँ से आ रही थी, आपने यहाँ पे क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है। तो जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है तो आपके पास जो है ये आपकी जो रेज थी ये आपके पास क्या कर गई हैं, डाउनवर्ड जो है वो आपके पास डिफ्लेक्ट कर गई हैं। अब जब डाउनवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या हुआ, ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो इस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, P3 का नाम दिया। अब आप देखें, हमने जो है वो 3 जो है यहाँ पे किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। कि पहला हमने ये किया कि हमने यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ना ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो कैथोड इलेक्ट्रोड से जो आपके पास रेज निकली थी, कैथोड रेज, वो आपके पास स्ट्रेट चलती आई और सीधी आके इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास आके जो है यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो हमें पता चला कि ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, P1। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो कैथोड रेज के ऊपर जो था वो नेगेटिव चार्ज था, ये आई तो आपके पास आगे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अपवर्ड की तरफ क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो आपके पास वो पॉइंट क्या था, P2 था। फिर उसके बाद देखें, आपने जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए आपके पास ये क्या हुआ कि ये डाउनवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई और आपने उस पॉइंट को क्या नाम दिया, P3 का नाम दिया। अब आप देखें कि आपके पास जो है यहाँ पे ये जो कैथोड रेज जो हैं यहाँ पे आ रही हैं, आपने यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो लगाई, तो आपके पास ये डिफ्लेक्ट हो गई। आपके पास ये जो पॉइंट था ये आपके पास क्या था, P3, इस पॉइंट के ऊपर। अब आप देखें, आपके पास जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पड़ी यहाँ पे जो है वो आपके पास एक्ट कर रही है किसके ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर, और उसको वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है किसके ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर। तो मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आप देखें आपके पास क्या है पड़ा, FM। अब ये आपके पास FM क्या है, मैग्नेटिक जो है वो आपके पास फोर्स है पड़ी। कौन सी फोर्स है, जो आपके पास इस कैथोड के ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, और उस कैथोड को क्या कर रही है, यहाँ से आपके पास डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये आपके पास क्या है पड़ी, मैग्नेटिक फोर्स है पड़ी। अब आप देखें, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये आपके पास इक्वल होती है किस चीज़ के, H, और आपके पास E, और ये आपके पास क्या आ गया, V। अब देखें, ये आपके पास H जो है ये आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। H जो है यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि आपने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, S से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जो है इसको B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अक्सर जो है वो फिजिक्स के बुक्स के अंदर जो है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमने इसको क्या किया हुआ है, S से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, H, E, और आगे आपके पास क्या है, V। E जो है ये आपके पास क्या है बड़ा, चार्ज ऑफ वही इलेक्ट्रॉन्स है, और V आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ी, वेलोसिटी है पड़ी। अच्छा, अब आप देखें कि जब आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास कैथोड रेज आ रही थी, आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो आप देखें आपके पास ये डाउनवर्ड की तरफ क्या कर गई है, डिफ्लेक्ट कर गई है। अब जब ये आपके पास डाउनवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करके गई है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो है इसका सर्कुलर पाथ बन रहा है, कि आपके पास ये स्ट्रेट जाने के बजाय जो है ये आपके पास एक सर्कल के अंदर जो है यूं आपके पास नीचे बेंड हुई है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, इसका सर्कल बन रहा है। तो आपके पास जो है जब कोई बॉडी जो है या आपके पास जो भी जो है वो आपके पास सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो आपके पास मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए जो आपके पास फोर्स होती है उसको आप क्या कहते हो,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप उसको कहते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपके पास क्या होती है, FC। तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तो आपके पास FC होती है, वो आपके पास जो है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, आपके पास M जो है वो V स्क्वायर और आपके पास जो है यहाँ पे क्या होता है, R होता है। आप देखें ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपके पास मास है, ये आपके पास जो है वो आपके पास वेलोसिटी है, और ये आपके पास R क्या है पड़ा, रेडियस है। और ये रेडियस कौन सा है आपके पास, ये वाला है जो आपके पास ये यहाँ पे जो बेंड हुई थी आपके पास। आप देखें ये जो आपके पास बेंड हुई थी ये आपके पास क्या है पड़ा, इसका रेडियस है। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 1, और ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 2। अब ये आपके पास अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो कंपेयर कर दें, अब देखें आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या थी, HE, और ये आपके पास क्या था, V। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी वो आपके पास क्या थी, MV स्क्वायर, और ये आपके पास क्या था, R। ठीक हो गया। अब आप देखें आप अगर इस V को इस V स्क्वायर में से आप एक V के साथ जो है वो काट दें तो आपके पास पीछे क्या बच रहा है, HE इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, R। फिर उसके बाद देखें यहाँ से आपके पास क्या आ गया, E/M, ये वाला E, ये आपके पास M जो है आप यहाँ पे ले आए, तो आपके पास जो है V ओवर जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, H, और आपके पास क्या आ गया, R। तो आपके पास जो है यहाँ पे इक्वेशन जो है ये वाली आपके पास आ गई, और EM जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E/M इज इक्वल टू V/HR आ गया। तो ये आपके पास कब आया, जब आपने यहाँ पे क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास इस कैथोड के ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। आपके पास जब उसके ऊपर एक्ट कर रही है और उसको क्या कर रही है, डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपके पास एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और वो फोर्स आपके पास क्या है, HEV। H जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, E जो है वो आपके पास चार्ज है पड़ा इलेक्ट्रॉन्स को, और V आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। अब आपके पास जो है यहाँ पे ये स्टेट जाने के बजाय ये आपके पास यहाँ पे क्या हुई है, आपके पास जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हुई है। तो आपके पास ये एक सर्कल के अंदर जो है वो आपके पास गई है। तो जब चीज़ सर्कल्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो आपके पास उस टाइम कौन सी फोर्स एक्ट करती है, आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो वो आपके पास क्या होती है, MV/R। तो फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, कंपेयर करने के बाद जो है वो आपने यहाँ से E/M जो है वो इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय HR जो है यहाँ से आपने निकाल लिया। अब इसके बाद देखें कि आपके पास यहाँ पे जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, इसी जे थॉमसन ने ये किया कि उसने ये काम किया कि आपके पास जो है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या किया, ऑन किया, दोनों को इकट्ठा जो है वो ऑन कर दिया। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये कहा था कि ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया हुआ है, तो हमारे पास की थर्ड रेज सीधी आई थी और वो आपके P1 पॉइंट के ऊपर आई थी। फिर आपने एक टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो आपके पास वो पॉइंट P2 के ऊपर गया। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, तो आपके पास जो ये रेस थी वो डाउनवर्ड क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो आपने इस तरीके से जो है वो 3 जो एक्सपेरिमेंट किए। चौथे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये किया कि एट अ टाइम उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जो है वो क्या किया, ऑन किया, और मैग्नेटिक फील्ड को भी उन्होंने क्या किया, ऑन किया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही थी, आपके पास कैथोड रेस को अपवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर रही थी डाउनवर्ड। तो जब ये दोनों इकट्ठी अप्लाई किया उन्होंने, तो आपके पास इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या किया, कैंसल आउट किया। ठीक है, तो कैंसल आउट किया तो आपके पास जो है वो दोबारा दोनों जो आपके पास रेज आ रही थी वो आपके पास दोबारा आपके पॉइंट इस P1 के ऊपर आपको ग्लो नजर आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो था वो आपके पास क्या हो गया था, इक्वल हो गया था किस चीज़ के, आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब यहाँ से जो है हम एक और इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव करते हैं कि हमारे पास देखें, हमने ये बात की कि हमारे पास जो है वो FE इज इक्वल टू FM। अब देखिए आपके पास जो है FE जो है ये आपके पास फोर्स है पड़ी किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और आपके पास ये जो FM है पड़ा ये आपके पास क्या है पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड है पड़ा। आपने जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो आपके पास डिफ्लेक्ट हुई थी कैथोड रेज अपवर्ड। जब आपने अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उस टाइम आपके पास कैथोड रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुई थी डाउनवर्ड। ये आपके पास उस टाइम की सिचुएशन है पड़ी जब आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किया है, इकट्ठा अप्लाई किया है।
इकट्ठा अप्लाई आपने किया है, तो एक पॉइंट के ऊपर जब इनने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट किया है तो आपके पास जो है ये जो कैथोड रेस थी वो आपके पास दोबारा वही स्ट्रेट गुजरी और पॉइंट P1 पे आ गई। तो उस टाइम हमने कहा कि हमारे पास जो है ये कब हुआ, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इक्वल हो गई थी किस चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड के। अब आप देखें जब आपने ये चीज़ कर ली है तो आप देखें आपके पास ये जो FE है पड़ा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है E, और ये आपके पास क्या है पड़ा, E के। उसके बाद देखें आपके पास FM, ये आपके पास क्या है पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया ये किस चीज़ के इक्वल होता है, HE, और ये आपके पास क्या है V। ये आपके पास जो है E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो आपके पास कैपिटल E है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखें आपने कहा कि F इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो, ये दोनों आपके पास क्या है पड़ी, इक्वल है पड़ी। तो आपके पास जब इक्वल हैं तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि E जो है वो E और ये हमारे पास क्या आ गया H और ये हमारे पास क्या आ गया EV। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास ये E से कट गया। जब ये E से कटा तो आपके पास जो है ये सिचुएशन ये बन गई कि E इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, HV आ गया। अब आप देखें जो आपने इक्वेशन 3 डिराइव की थी ये वाली, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है पड़ा, V है पड़ा। अब इसी इक्वेशन को जो है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि हमारे पास जो है वो E/m जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, V ओवर जो है वो हमारे पास क्या था, HR के था। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3 थी। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये क्या है पड़ा, V है पड़ा। इस V की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन को जो है वो हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो V इक्वल हो जाए E/H के। तो अगर आप इस V की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट अप कर दें तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी, E/m इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, V की जगह के ऊपर E/H और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, HR आ जाएगा। तो अब जब आपके पास ये वाली चीज़ आई है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, E/m इज़ इक्वल टू E और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, H² और ये आपके पास क्या आ जाएगा, R। तो आपके पास जो है इस इक्वेशन की मदद से जो है वो J.J. थॉमसन ने क्या किया था, E/m की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब आप इस इक्वेशन के अंदर ये जो E है पड़ा, ये स्ट्रेंथ ऑफ आपके पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। H जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और R आपका क्या है पड़ा, रेडियस है पड़ा। तो आप इनकी वैल्यूज़ को जब यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, E/m वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो है जो J.J. थॉमसन ने E/m वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी वो आपके पास थी 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यूज़ जब आपने ये E कैपिटल E ये जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास रेडियस है, आपने इनकी वैल्यूज़ को जो है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ये अब आपके कोर्स का जो है वो हिस्सा नहीं था, ये जस्ट जो है ये भी मैंने आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से जो है वो हमने E/m वैल्यू को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो आप जब इनकी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो आपके पास जो है ये E/m जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी। और ये आपने याद रखना है, ये आपके पास जो है MCQs के अंदर जो है वो आपसे पूछ सकता है कि E/m जो होता है आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो आपके पास जो है ये EM की वैल्यू जो है वो J.J. थॉमसन ने क्या की थी, फाइंड आउट की थी। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है यही EM वैल्यू को आप ग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अक्सर MCQs के अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करता है। तो आप देखें जब आप इसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻8 कूलम पर ग्राम बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो है वो 10⁻3 जो है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। आपके पास देखें 1 kg जो होता है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है।
अब आप देखें, आप जब आपके पास ये जो यहाँ पे मास है पड़ा, ये आपके पास पर किलोग्राम है, तो आप जब इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपने ख्याल रखना है इसको 10⁻³ से क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास मास जो है वो क्या है पड़ा, पर किलोग्राम है पड़ा। तो इस वजह से ये आपके पास जो है ग्राम भी आगे वही पर किलोग्राम के पर ग्राम के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से आप इसको 10⁻³ से अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यूज आएगी। तो ये आपने याद रखना है कि E/m वैल्यू को जब किलोग्राम अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 होगी। जब आप ग्राम के अंदर करेंगे तो 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻8 जो है वो आपके पास कूलम पर ग्राम होगी। तो ये आपने दोनों वैल्यूज जो है वो आपने याद रखनी है। अब इसके बाद देखें, एक और बात आ रही है कि आप देखें कि अगर आपके पास जो है कहता है कि 1 kg आपने जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो आपके पास क्या है पड़े, इलेक्ट्रॉन है पड़े, आपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया हुआ है 1 किलोग्राम लिया हुआ है। तो उस 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम जो है वो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने लिया हुआ है तो उसके अंदर 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम जो है वो उसके ऊपर क्या आ रहा होगा, चार्ज आ रहा होगा। अब देखें, अगर आपके पास वो ये कह रहा हो कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है पड़ा, 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है पड़ा, तो फिर उसके ऊपर जो है वो आपके पास कितना जो है वो चार्ज होगा। तो आपने बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई कि जब आपके पास ये और वैल्यू किलोग्राम के अंदर है तो तब आपके पास 10⁻11 थी, जब आपने ग्राम के अंदर किया है तो क्या बनी थी 10⁻8। तो यहाँ पे आपके पास वही आ जाएगा कि 1 ग्राम की जब वो बात कर रहा होगा तो फिर चार्ज जो है वो आपके पास 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻ जो है वो 8 कॉलम जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकता है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल हम ये कह लें कि हमारे पास वो कहता है आपको 200 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर आपके पास कितना जो है वो आपके पास चार्ज होगा। तो वो उसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 200 ग्राम जो है इसके साथ आप इसको क्या कर देंगे, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे वो किलोग्राम का कह रहा होगा तो जितने किलोग्राम का कह रहा होगा वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है उसके अंदर वही उसका चार्ज आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से जो है वो E/m वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें, आपके पास जो है हमने वो जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए E/m वैल्यू को भी यहाँ पे मेजर किया, फिर मैंने आपको बताया उनकी दोनों वैल्यूज़ किलोग्राम ग्राम के अंदर, फिर आपके पास जो है ये kg के अंदर जो है और ग्राम के अंदर हमारे पास कितना चार्ज होता है। ये आपने ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से करना है, MCQs के अंदर जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखें ये जो E/m है पड़ा, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है E/m इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है तो आप देखें E/m इस चीज़ की इक्वल है। अब अगर हम E/m इसमें से क्या कर दें, किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो फिर हम जो यहाँ पे थर्ड वैल्यू है उसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें आपके पास ये जो m है पड़ा, ये आपके पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है पड़ा। अब आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनका मास जो है वो मेजर करना हमारे लिए क्या है, खासा मुश्किल है पड़ा। लेकिन आपके पास ये जो E है पड़ा, ये इससे के आगे जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे मिल्टन आइल ड्रॉप मेथड, तो उस मेथड के ज़रिए हमने क्या किया था, इस E की वैल्यू को, ये जो चार्ज है पड़ा इसकी वैल्यू को हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। तो जब हमने E की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपके पास ये वैल्यू भी है ये, तो आप इस थर्ड वैल्यू का क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो फिर इस तरीके से जो है वो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने के काबिल हो गए थे। तो आपके पास जो E/m जो है ये खासा इंपॉर्टेंट है पड़ा इस हवाले से कि इसी की मदद से हमने क्या किया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने मेजर किया था। तो ये आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर किया था। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था।